जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स पे। पूरे एक वीडियो में आपके पेपर में छपने वाले जितने मैट्रिक्स से प्रॉब्लम्स हैं सबको एक ही वीडियो के अंदर आज डिस्कस करेंगे। जहाँ जहाँ से आपके पेपर में छपने वाले हैं वही सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन जो है उसी चीज़ का इसमें जिक्र किया जाएगा, उसी को बताएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है या आने की इसकी संभावनाएँ हैं। वैसे ही क्वेश्चन का डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और आइए देखते हैं पहला मैट्रिक्स मैट्रिक्स। अब इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होते हैं। तो एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इस तरह के मैट्रिक्स होते हैं। इसको आप लोग पहले से जानते होंगे। तो ये आपको डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन कुछ कहेगा कि ये प्रूफ करिए कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इस तरह का सवाल आपके सामने आ सकता है। इस तरह के कुछ प्रॉब्लम आपके सामने आएंगे तो जिसको आप सॉल्व करेंगे तो डायगोनल का बिलो पार्ट्स अगर जीरो हो जाए ऑल एलिमेंट्स तो उसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। या कहे प्रूफ करें कि ये है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या है कि डायगोनल का अपर पार्ट्स, डायगोनल का एभव जो है ऑल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो उसको हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी उल्टा चलता है, लोअर कहेंगे तो अपर पार्ट्स जीरो होना चाहिए और अपर पूछता है तो लोअर पार्ट्स जीरो होना चाहिए। डायगोनल का निचला हिस्सा और डायगोनल का ऊपरी हिस्सा। तो अगर लोअर कहेगा तो डायगोनल का ऊपरी हिस्सा जीरो होना चाहिए और अपर कहता है तो डायगोनल का निचला हिस्सा, यानी डायगोनल के नीचे जितना एलिमेंट्स बन रहा है टोटली आपको जीरो होना चाहिए। तो इसको आप बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल का ऊपरी हिस्सा जीरो हो जाए तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसके हम डिस्कशन आप लोग देखे होंगे। इस पे प्रॉब्लम किस तरह के आपके सामने आएंगे एग्जाम में, उस पर जरा सा हम ध्यान देते हैं। तो जो सबसे पहला इस तरह का आपके सामने सवाल, अगर ए बराबर कोई मैट्रिक्स दे दें, कहे कि ए बराबर ए आई जे कॉमा ए आई जे इक्वल टू 1/2 i प्लस 2j का होल स्क्वायर। तो कहेगा कि फॉर्म करे 2:2 का मैट्रिक्स। यानी फाइनली आपसे कह देगा फाइंड 2x2। यानी ये आपको स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या इक्वल हो जाए तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। तो कह रहे फाइंड आप कीजिए, तो एक 2:2 का मैट्रिक्स आप बनाइए। इसी को आपको निकालना है 2x2, जिसको हम बोलेंगे कि 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाइए आप। तो 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको बनाना है। तो सबसे पहले 2 ऑर्डर का एक फॉर्मा बनाते हैं, यानी 2:2 का। ए बराबर ए आई जे बाबू दिया ही है, कह रहा है 2x2 में इसको हमको कन्वर्ट करना है। तो यानी 2 रो होना चाहिए, 2 कॉलम। यानी पहला A11 होगा, दूसरा A12, दूसरा A21, A22। ये पहले आपको आना चाहिए। जितना ऑर्डर का कहेगा उतने ऑर्डर का पहले एक फॉर्मा आप तैयार कर लीजिएगा। तो फॉर्मा तैयार करने के बाद इसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, मतलब जितना रो है उतना ही कॉलम है। यानी 2 रो और 2 कॉलम चाहिए, क्योंकि वो बोल रहा है कि 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाइए। तो हमने 2x2 का एक मैट्रिक्स बना लिया जिसमें रो और कॉलम आपस में क्या है, इक्वल है। स्क्वायर का शेप भी हो गया। तब कह रहा है कि इसको निकालिए। तो पहला लेटर में आपको दिया है यहाँ ए आई जे बराबर 1/2 i प्लस 2j का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 1 रखते हैं। यहाँ पहला 1 1 है, तो पहला को i बोलते हैं, दूसरा को j बोलते हैं। 1/2 i के पोजीशन पर 1 और 2 × j के पोजीशन पर 1। तो 2:1 2 और प्लस 1 3, यानी A11 का वैल्यू 9/2। अब A12 निकालते हैं। तो पहला जो होता है रो को बताता है, दूसरा कॉलम, यानी पहला i दूसरा j। तो 1/2 पहला i, तो i के वैल्यू यहाँ 1 है, और 2 × 2 का होल स्क्वायर। 2 दूने 4 1 5 25/2। अब आते हैं A21, तो पहला i दूसरा j। तो यहाँ 1/2 i प्लस j, यानी 2 + 2 × 1 का होल स्क्वायर। 2 और 2 4, 4 × 4 = 2 यानी 8।
A22 यानी I भी 2 और J भी 2, तो 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 दूनी 4 और 2 6 6 के 36/2 यानी 18। अब फाइनल जो यहाँ बनेगा, इतना तो हमने लिख दिया। अब A बराबर जो आपका फार्मा बना हो उसमें ले जाकर वैल्यू को पुट कर देंगे, वही आपका 2 × 2 का मैट्रिक्स तैयार हो गया। यानी पहला A11 का वैल्यू कितना है बाबू 9/2, A12 का वैल्यू 25/2, A21 का वैल्यू 8, A22 का 18। ये 2 × 2 का मैट्रिक्स हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप का सवाल इस प्रत्येक ईयर आपसे पूछा जाता है, तो आप ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान में रखेंगे। 2 नंबर में भी आ सकता है, ज़्यादा में भी पूछ सकता है, लेकिन इसका गारंटी आपके पेपर में आना ही आना है इसको, इसलिए इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे सवालों का और भी अपने स्तर से देख लीजिएगा। ये टोटल आपको NCERT में मिलेगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप का जो हमेशा पूछा गया है। कभी कभी देता कि A और B का वैल्यू निकालिए, या ABCD का या XYZ का। तो ऐसे अगर प्रॉब्लम आपके पेपर में आ जाते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये अब हम लोग देखते हैं। कुछ इस तरह से रहेगा, फाइंड x, y। यहाँ से कुछ सवाल दे देगा 2 × x 7 5 y - 3 + 3 - 4 1 2 इक्वल टू 7 15 6 14। इस तरह का आपके सामने प्रॉब्लम आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x और y का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला काम है कि मैट्रिक्स का रूल कहता है कि अगर किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स को टोटली में मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करना है तो सब में करेंगे। तो यहाँ से अगर 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 2x हो जाएगा, 40 10 2y - 6, यानी एक बार x में किए तो 2x, 5 में किए तो 10, 7 में किए तो 14, 2 में किए तो 2y - 6 प्लस 3 1 - 4 2। एक वीडियो में आपका पूरा मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर का सवाल बिल्कुल ही आपके पेपर में नहीं आने वाले हैं, इसलिए इसको अच्छे से देखिए। अब यहाँ 2x + 3 10 - 4 जो जिस पोजीशन में, यानी पहला पोजीशन पर यहाँ है, जितना ये ऑर्डर का उतना ही बगल वाला भी ऑर्डर का है, दोनों का सम करना है। यहाँ 2x है तो यहाँ 3 है, यहाँ 10 है तो यहाँ -4 लिखे हैं, यहाँ 14 है तो यहाँ 1 लिख रहे हैं, यहाँ 2y - 6 है। अब दोनों को ऐड कर लिए इक्वल टू, अब जितना ऑर्डर का ये वाला है उतना ही ऑर्डर का ये, यानी 2x + 3 है पहला, तो यहाँ क्या है 7 है, तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ जाएगा तो 4 हो जाएगा, 2 2 4 यानी x का वैल्यू 2 आ गया। अगर यहाँ से y निकालेंगे आप 2y - 6 इक्वल टू 40, ये आपका हो जाएगा 20, यानी y = 10 हो गया। तो x और y का ही वैल्यू निकालना था, इसीलिए x = 2 y = 10, ये आपका आंसर है। नोट करें इसको। इसी टाइप का आपके पेपर में हर साल पूछते हैं। जो पीछे का सवाल जो आप देखिएगा प्रीवियस ईयर का, या क्वेश्चन बैंक आप लोग सॉल्व करते हैं तो वहाँ से भी देखिएगा, तो इसी टाइप का पेपर में आपके छपने वाली चीज़ है। जब तक आपका बेसिक फिनिश नहीं होगा तब तक आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेसिक को कैसे सॉल्व करें। अब इसमें कभी कभी देता है मल्टीप्लाई कैसे करें, तो मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है इस पर हम थोड़ा सा एक सवाल देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 4 ऐसा कोई मैट्रिक्स लिख देते हैं 1 7। ये तो आपको 2:2 ऑर्डर का है, इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 2:1 का ऑर्डर है। तो इसका फाइनल आंसर कैसे, तो इसमें मल्टीप्लाई करने का टेक्निक क्या होता है उसको जरा से देखेंगे। मल्टीप्लाई करना है इसको, तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ जो पहला लेटर है क्या, पहला एलिमेंट्स क्या है 1 है, तो इसमें का पहला 1, पहला से पहला हम क्रॉस करा लिए, फिर प्लस का साइन देते हैं। इसमें बाबू आगे बढ़ते हैं और इसमें नीचे आते हैं, तो इसमें का पहला हो गया, और इसमें का सेकंड क्रॉस पहले प्लस, तो जस्ट इसके नीचे 2:7। अब इसमें और भी कॉलम बना होता तो फिर इसी रो को उठा के सेकंड वाला कॉलम से कराते, लेकिन नहीं है वैसा, तो फिर छोड़ देंगे। फिर नीचे आते हैं 3:1 + 4:7,
तो आपका हो जाएगा 15, ये आपका आंसर हो जाएगा इस टाइप का। अगर कुछ इस तरह से दे दे, दोनों दो दो ऑर्डर का दे दे, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह का आपके सामने अगर आ जाए तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तभी हम आपसे बोले हैं कि जो पहला एलिमेंट्स है क्या है 1 है, क्रॉस दे दीजिएगा, इसमें का पहला एलिमेंट्स 5, फिर प्लस का साइन देंगे, इसमें आगे बढ़ते हैं बाबू, इसमें नीचे उतरते हैं। तो पहला से पहला हो गया, इसमें का सेकंड, तो जस्ट इस जैसे इसमें आप इसके बाद यहाँ चल रहे हैं तो इसके बाद ऐसे नहीं चलिएगा, इसके नीचे आइएगा। तो 5 के बाद क्या हो जाएगा 2 × 7, फिर यही लाइन रहेगा, सेकंड वाला जो खड़ी लाइन है जिसको कॉलम बोलते हैं, फिर उसमें कराएंगे। तो 1 × 6 + 2 = 8 हो गया। अब और भी खड़ी लाइन रहता तो फिर थोड़ा स्पेस देके लिखते, लेकिन ऐसा नहीं बन रहा है यहाँ। तो फिर यहाँ सेकंड वाला में आते हैं, तो 3:5 + 4:7, पुनः 3:6 + 4:8। तो ये आपका हो जाएगा 14 19 15 और 28 25 40 और 3 43 6 14 8 दूनी 16 6 22 18 और 32 50। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह का मल्टीप्लाई भी कभी कभी पूछता है 2 नंबर में या ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, तो यहाँ से मैट्रिक्स को आप कवर कीजिएगा। हर एक टॉपिक आज हम मैट्रिक्स का फिनिश कर देंगे। एक वीडियो अगर आप पूरे अच्छे से समझ लेते हैं, देख लेते हैं, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, बार बार देखिए, एक बार से नहीं होता है तो फिर सेकंड टाइम देखिए, थर्ड टाइम देखिए, इसको बार बार देखते रहिए वीडियो को, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। वही चीज़ हम डिस्कशन में सिर्फ ला रहे हैं यहाँ, जो आपके पेपर में छपने वाला है। एक भी इधर उधर की बातें इसमें नहीं हो रहा है। तो आप इस मल्टीप्लाई व कंडीशन को भी आप गलत होने का चांस कम से कम रहेगा। तो आते हैं जो नेक्स्ट टाइप है, फिर यहाँ से अगर कहते कुछ इस टाइप का, आगे भी हमको बताएं एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे एक और देख लें, फाइंड एक्स, वाई। तो ऐसे सवालों में अगर दे दें यहाँ 3, -4 1 2 x y = 3 और 11 इस तरह का, तो इसमें आपको इक्वेशन सॉल्व करना होगा। तो पहला आपका कंडीशन बनेगा 3 × x - 4 × y, फिर x + 2y 3 11। अब यहाँ पहले पोजीशन पर 3x - 4y = 3 हो जाएगा, x + 2y = 11 हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकंड मान लीजिएगा, x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। अभी ऐसे सवाल ना देखिए, a b भी लिख सकता है, तो यहाँ से बनाने का प्रोसेस तो यही रहेगा, बट a और b के सेंस में देगा, x और y के सेंस में देगा, ये तरीका बदल सकता है। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इसमें अगर 2 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, 3x - 4y = 3, 2x + 4y = 22। अब इक्वेशन एक प्लस एक माइनस है, तो एडिंग करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 5x 25 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो x = 5 आ गया। अब x का वैल्यू कहीं ले जाके पुटिंग कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी 3x - 4y = 3, तो 3 × 5 - 4y = 3, 12 हो जाएगा। 4y बराबर 4 × 12, y बराबर 3। इस तरह का भी सवाल आपके सामने प्रॉब्लम जब आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब आपके पेपर में छपने वाले चीज़ें हैं। एकदम इसी तरह का अगर ये ना आए तो डाटा चेंज हो सकता है, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा। एक और आता है प्रूफ करने के लिए इसी टाइप में, उसको ज़रा से देखते हैं हम लोग। पूरे एक मैट्रिक्स का ये वीडियो है, इसमें आपका पूरा मैट्रिक्स जो आपके पेपर में जहाँ जहाँ से आते हैं प्रॉब्लम्स, वहाँ का सवाल है ये। इसको अच्छे से रीड करके एक बार जाए पेपर देने, तो एक बार इसको ज़रूर रिकॉल कर लीजिए, या घर में जब भी समय मिले तो इसको आप देखते रहें, सो डैट
सो डैट इफ ए इक्वल टू 3 -5 -4 2 ये रहा। तब कह रहा है कि देन ए स्क्वायर -5a -14 आई इक्वल टू 0 आप प्रूफ करें। ये आपको सीबीएसई में इस टाइप के सवाल मैक्सिमम पूछता है, बिहार बोर्ड में भी आता है। तो यहाँ से हम क्या करें, ए स्क्वायर -5 -14 आई, जहाँ से आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स का डायगोनल 1 1 और रेस्ट एलिमेंट्स आर 0, मतलब डायगोनल सिर्फ 1 1 रहे और बाकी जितना एलिमेंट्स है सब 0 होना चाहिए, तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर की दरकार है, ए बराबर दिया है, ए बराबर दिया है, तो हम एक एक ए स्क्वायर निकालने के लिए ए क्रॉस ए लिख सकते हैं ना। तो ए का वैल्यू आपको 3 -4 5 और 2। सेम इसी बात को एक बार और कर देते हैं। अब इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 हो जाएगा +20 -15 -10 -12 -8 20 + 4। ये रहा आपका ए स्क्वायर, एक ही नंबर को ये आपका माइनस है थोड़ा सा। अब ये आपका हो जाएगा 29 -20 -25 24, ये आपका ए स्क्वायर हो गया। अब हम आते हैं इसका LHS क्या दिया है, इस पे आते हैं जरा सा। तो LHS क्या है बाबू, ए स्क्वायर -5a -14 आई। तो ए स्क्वायर का वैल्यू तो हम लोग निकाले हैं 29 -20 -25 24, 5 इंटू ए का वैल्यू क्या है 3 -4 -5 2 अब -40। अब आई के पोजीशन पे क्या लिखेंगे, ये जितना ऑर्डर का ए का वैल्यू रहेगा उतना ही ऑर्डर का आई के वैल्यू पुट करेंगे। तो आई मतलब आइडेंटिटी 1001। अब देखिए 29 -20 25 24। अब 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 20 25 10 14 0। अब सब प्लस माइनस है, एक साथ करके देखते हैं क्या 0 आ रहा है कि नहीं। ऐसे सवालों को किस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग देखेंगे 0 किस तरह से आ रहा है। तो सब 2 नंबर रहता तो आसानी से कर लेते, लेकिन यहाँ 3 नंबर बना हुआ है। तो ये आपका 29 हो जाएगा -15 -20, ये माइनस माइनस +20 -0 -25 +25 -0 24 -10 -40। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको टोटल 0 0 आ जाएगा। तो ये आपको 0 हो जाएगा, ये आपको ये कई मरतबा पूछा हुआ प्रॉब्लम है, आपके पेपर में आया हुआ है। इसको आप लोग बार बार देखिएगा, अच्छे से देख के प्रैक्टिस करके जाएंगे और बेहतर होगा आप लोग के लिए। ये आपके पेपर में छपने वाले सारे सवाल। जैसे देखते हैं एक टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज को आप क्या समझेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज कैसे निकाला जाए। अगर ट्रांसपोज निकालने की बात आए यहाँ तो इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है। अगर ए डैश दिया है, डैश को ही ट्रांसपोज बोलते हैं, अगर डैश का डैश निकाले तो ए बच जाता है। सेकंड नंबर अगर है a + b का होल ट्रांसपोज दिया है तो बारी बारी से दोनों पे ट्रांसपोज लग जाएगा। अगर लेमडा a का होल ट्रांसपोज दिया है तो लेमडा किसी तरह का एक कांस्टेंट नंबर, रियल नंबर है, ये बाहर हो जाता है, सिर्फ a पे होता है। अगर ए बी का होल ट्रांसपोज दिया है, अगर ए बी का होल ट्रांसपोज दिया है तो ये जो दोनों एक दूसरे के साथ
मल्टीप्लाई में होना चाहिए, तो पहले वाला बाद में वाला, ये आखिरी वाला जो होता है वो पहले आ जाता है, पहले वाला आखिरी में। अगर यही कुछ इस तरह से भी दे दे ABC का होल ट्रांसपोज, तो बीच वाला ये 3 नंबर, ये 2 नंबर में था कि जो लास्ट वाला वो पहले वाला लास्ट में। यहाँ हम क्या करते हैं कि जो पहले वाला है वो आखिरी में चला जाएगा, बीच वाला बीच में ही, और ये वाला इस तरह से कुछ रहेगा। अब जो ट्रांसपोज है उस पर कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अगर A बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4, कह रहे इसका ट्रांसपोज निकल। ट्रांसपोज का अर्थ होता है रो को कॉलम में लिख देना और कॉलम को रो में लिख देना, यही ट्रांसपोज कहलाता है। तो ये आपका रो है, इसको ऐसे खड़े करके लिख दीजिए, 1 2 हो जाएगा। ऐसे है तो ऐसे लिख दिए, फिर नीचे वाला ऐसे है तो इसको खड़ा कर दिए। ये आपका एक बार ट्रांसपोज निकाल दिए, फिर इसका और भी एक बार ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो A बराबर है वही आ जाएगा। तो ऐसे ट्रांसपोज निकाला जाता है। अब आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉब्लम हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स का अगर मान लें कि हम P से नोटेशन करते हैं तो स्क्यू के लिए हम Q मान लेते हैं। तो इसमें कंडीशन क्या होता है कि P बराबर 1/2 A प्लस A डैश निकालते हैं, और इसमें क्या होता है स्क्यू के लिए Q बराबर 1/2 A माइनस A डैश निकालते हैं। तो P इक्वल टू P डैश निकाल दें तो ये आपको सिमेट्रिक का कंडीशन हो जाएगा, ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर Q बराबर माइनस Q डैश निकाल, हाँ बात करें सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, अगर P बराबर P डैश आ जाए, Q इक्वल टू माइनस Q डैश आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो भी मैट्रिक्स दिया होगा उसका ट्रांसपोज फिर दोनों को सम करके उसमें 1/2 से डिवाइड कर देंगे। और स्क्यू में क्या किया जाता है, दोनों में